राजभवन ने कने शुक्राचार्य रा दो बेटा संड और अमर एक गुरुकुल चलावता जो आजकल वैनी छोरा रो अलग छोरियां रो अलग जो वठे वो जो गुरुकुल हो वो केवल राक्षसा रे वास्ते हमें राक्षसा रा छोरा ही पढ़ता प्रहलाद जी रो एडमिशन करवा दिया प्रहलाद जी भी वठे पढ़ने वास्ते जावे एक दिन गुरुकुल पाछा पिताजी कने आया पिताजी प्रहलाद जी ने आपरे गोदी में बैठावे गोदी में बिठान कहे बेटा प्रहलाद बता कहीं सीखन पढ़न आयो जन प्रहलाद जी कहे पिताजी क्यों संसार रूपी अंधकूप में पड़िया हो भगवान नो भजन करो कन भजन जो या बात सुनी ने किसी को हसन लागो हो देखो कहीं कना गुरुजी कन पाछा भेजा पाछ जाओ अपाड़ी पढ़े पढ़ो ए पढ़े या नहीं पढ़नी अपाड़ी पढ़े पढ़ो थोड़ा दिनों प्रहलाद जी पाछा आया फिर हिरण्य कश्यप आप गोदी में बैठावे और कहे बेटा प्रहलाद बता कहीं सीखन आयो प्रहलाद जी को पिताजी इन बार 9 बता ही कन आयो हिरण्य कश्यप देख 9 ही की है तो 9 एकादी तो अपानी वेले ही वेला बता बेटा कहीं 9 बता सीखन आयो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम् पिताजी मैं 9 प्रकार की 9 भक्ति सीखन आयो हूँ जो ही 9 भक्ति की बात सुनी हिरण्यकशिपु ने इतो गुस्सो आयो हिरण्यकशिपु प्रहलाद ने उठाए गोद सु और जमीन माथे पटक दियो और कहो दुष्ट छोटो सो है इतनी सी उम्र में मारे शत्रु रो नाम लेवे सैनिकों ने कहा ले जाओ जो भी बड़ पड़े इन्हें मार दो सैनिक प्रहलाद जी ने लेन गया ऊंचे पहाड़ माथे ले जाए जोर से धक्को दियो मानो कोई गोद में उठा लिया समुद्र में डूबने वास्ते समुद्र में फेंक दियो प्रहलाद जी जो कमल लो फूल पानी रे ऊपर तेरे जो प्रहलाद जी तैरने लगा सांप रे बीच में छोड़ दियो सांप की नहीं बिगाड़े पीने वास्ते जहर दियो जहर रो कोई प्रभाव नहीं हुयो जंगली हाथियों रे बीच में छोड़े नाथ हाथी प्रहलाद जी ने आप रे सूंड में ते बैठा नो झूलो झूला रिया हमें हिरण्यकशिपु पूरी टेंशन डबल एक तो मारे शत्रु रो नाम लेवे और दूजो मरई को नहीं हिरण्यकशिपु एक मैन ही जिंदो नाम हो अरे 2-3 दिन पहले थे दबड़ को लगायो हो नाम हो होलिका होली मंगलई है भाई बस खाली मंगलई याद कौन रख ना वह होलिका कहे भाई साहब एक बार मैं कोशिश करूंगा हिरण्यकशिपु कहे मैं तो ताकतवर हूँ माऊ की कोन हुयो तू कोशिश करी थाऊ कहीं होय बोले एक बार कोशिश करना हम कहीं जाओ बोले कर ले तू कहीं कोशिश करी जनबा होलिका कहे मार कने एड़ो कपड़ो है जो ओडन में आग में बैठ सकूं अग्नि स्नान कर सकूं तो कहीं मैं प्रहलाद ने खोला में लेन बैठ जाऊं मारे तो आगरो की प्रभाव होई कोनी और प्रहलाद वो जल जाए थानी टेंशन खत्म हो जाए तेने किसी वो मन में हो जाए तो होरो तो मरनो कोनी है पर एक बार तू कोशिश कर ले कहीं हो जाए लकड़ी री टाल लगाई उनने ऊपर होलिका बैठ गई कपड़ो ओढ़ लियो प्रहलाद जी ने गोद में बैठा लिया नाच घनी बार यूं हुए कि जिन टाइम कीन की उल्टो होनो हुए के बिन टाइम आपसु कीन की चूक हो जावे जो माता बहना हमेशा रसोई में जान भोजन बनाया बाद में गैस री टंकी रो स्विच बंद करे पर जिन दिन विस्फोट होनो हुए उन दिन वो स्विच चालू रह जावे कई लोग हार्ट री बीमारी वे नहीं चणबा एक दवाई री डब्बी जेब में ज राखे जिन टाइम ताना उमने लागे बिन टाइम जीभ रे नीचे बा गोली रख देवे जन के साथ ताना मिट जावे न पाछो ठीक हो जावे एक भाई साहब रे जिमी ताना उमने लागी वो छे करे एक डब्बी हई कोन के डब्बी घरे रह गई हम घरे कोनी दूजा घर रोटी कटाई गो होलिका ने ओ तो ध्यान हो कि कपड़ो ओढ़ अग्नि स्नान कर सके पर एक शर्त आ भी ही अगर कोई दूसरा पुरुष रो संयोग उगियो तो कपड़ा रो असर खत्म हो जावेला इन बात ने होलिका भूल गई अब वो कपड़ो ओढ़ प्रहलाद ने गोद में बैठाए और सैनिका ने कहा आग लगा दो
घबराओ मत, लगा दो। सैनिक हो छे थार वास्ते कोनी घबरावा, मैं तो प्रहलाद वास्ते घबरावा, तू तो बोले तो की फर्क कोन पड़े। लगा दो आग लगा दो। अब सैनिक जिमी लकड़िया रे उन टाल में आग लगाई। नाथ प्रहलाद जी तो मनी मन भगवान ने याद कर रिया हा, जाको राके साइया मार सके ना कोई। प्रहलाद जी तो नारियल की तरफ गुड़कन एक दकीने हो गया और वह होली का धू धू करती राखरी ढेरी हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। दूजा दिन में छोटा छोटा छोरा आया, इतो मोटो राख रो ढेर लागोड़ो पड़ियो हो। वे छोरा मुठिया भरभरन इन धूल ने उड़ावनी हरू करी। होली रो जो जस्ट अगलो दिन जिने आप रामा सेमा कहवा के कैलेंडर में देख जो उन्हें लिखियोड़ो वे दुलंडी। वे सब पकड़ उन धूल ने उड़ावनी हरू करी। बात दुलंडी उन्हें उत्सव रूप में मनमने लाग गया। क्यों? क्योंकि इनमें प्रहलाद जी रो स्पर्श होयोड़ो है, भगत रो स्पर्श होयोड़ो है। एक ब्राह्मण कृत्या प्रकट करी, कृत्या उल्टा ब्राह्मण ने ज मार देवे। प्रहलाद जी भगवान सु प्रार्थना कर ब्राह्मण ने पाछो जीव तो करवावे। बे संडा मरक दोनों यहाँ पर आन हिरण्यकशिपु ने कहे इन पाछो स्कूल भेजो, कन गुरुकुल भेजो, जिको कईटा थोड़ी बुद्धि ठीक हो जावे। हिरण्यकशिपु के ले जाओ इनका हट के ले जाओ। अब हुदर जावे के जणी पाछो लाई जो, जिते वो तान नहीं राख जो। अब संडा मरक दोनों प्रहलाद जी ने गुरुकुल में लेन गया। एक दिन पूछे प्रहलाद, आ थने एड़ी पढ़ाई कौन पढ़ावे रे? के प्रहलाद जी के थाने जड़ा गुरु तो पढ़ा ही नहीं सके, अत राम जी की कृपा से ही मिले है। एक दिन संडा मरक दोनों बारे गयोड़ा हा, छोरा ने खेलना रो मौको मिल गयो। हमें सब छोरा खेलने लगा। तने प्रहलाद जी के सुनो भाई, आटी आओ मार कने आओ, मैं थाने बढ़िया बात बताऊं। तने सब प्रहलाद जी रे चारों ओर बैठ गया। तने प्रहलाद जी कहे सुनो, आप इतना जने आठे, हाँ सबरा अलग अलग ठिकाना है, अलग अलग घर है। कोई कठों आयो, कोई कठों आयो, कोई कठों आयो है। सब ने पाछो आप अपने ठिकाने जावनो कि नहीं जावनो? बोलो भाई, आप सब अलग अलग ठिकाना सु, अलग अलग घरा सु, अलग अलग बस्ती सु आया हो, पाछो आपरे ठिकाने जावनो कि नहीं जावनो? ठिकाने जावनो तो ठिकाने तो जद जावा, जद जिको अपरो ठिकानो वो रस्तो पकड़ा जद ही जावा। सही बात है। जन बे छोरा ही कहे प्रहलाद जी हाँ घरे तो जावनो ही जे, तो जिन रस्ते जिको रस्तो थाने ठिकाना माते पहुंचाए वो रस्तो पकड़ो जने जावो। बोले हाँ वो रस्तो पकड़ो जने जावा। जने प्रहलाद जी कहे आपा सब भगवान ने वटे सु आया। हाँ अगर पाछो भगवान ने वटे जावनो है तो रस्तो भी आपने भक्ति वालो लेवनो पड़ी। चावा तो हाँ भगवान ने वटे जावा, पर रस्तो भक्ति वालो नहीं लेवा तो किकर पहुंचा। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सोहृदम्। हमारे काम में लो तंबे सब कवे प्रहलाद जी ए बाता थाने कौन ही कही? बोले ए तो मैं जिन टाइम मारे पेट में हो बिन टाइम नारद जी की कृपा से मिली है। यूं करो थाने की समझ नहीं आवे तो मैं आगे आगे बोलूं थे लारे लारे बोलो। राम 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 राम। प्रहलाद जी बोले बे हैंग राक्षस सारा छोरा बई बोले स्टेज में तो बेटा जी का बोले थे तो बोले ही कौन। हमें जिका प्रहलाद जी रे दखीने है तो बोल जो, जिका हिरण्यकशिपु रे दखीने है चुपचाप बैठा रही जो। आप आड़ोसी पड़ोसी ने देख लीजो भाई भगत रे दखीने कौन है, राक्षस दखीने कौन है। राम 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 गुरुकुल में हाथ देखे प्रहलाद जी आगे आगे बोले, छोरा लर लर बोले कई बोले राम 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 राम। संडा मरक दौड़ता दौड़ता गया, हिरण्यकशिपु
कशिपु कने वटे जान कहे महाराज गजब उगियो बोले कई हुयो कि एक मछली पूरे तालाब ने बिगाड़ दियो है। पहला तो खाली थानो छोरो ना उड़ो हो वो राम राम करतो हो ना मैं राक्षस सारा हैंग छोरा राम राम करने लग गया है। प्रहलाद जी ने ध्यान ही इतनी उतावली में गुरुजी और कटे ही नहीं जा सके, सीधा हमारे पिताजी के नहीं गया है। प्रहलाद जी भी लारे लारे गया तो संडा मरक देखियो हमें बाप बेटो आपस में लड़ी आप आटे ऊपर रिया तो हमें पीछे आवा आटू ना छूटो तो संडा मरक तो बेटे सु भाग गया। हिरण्यकशिपु कहे दुष्ट मैं सोचियो तने मारे हाथों नहीं मारू पर मने यूं लगा कि खाली मौत मारे हाथों से लिखियोड़ी है। मैं ही देखूं आज तने कौन बचा सके। प्रहलाद जी मुस्कुराता हुआ कहे पिताजी बचाने वाला तो एक ही है कौन। राम 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 राम। अच्छा थारे उन माते पूरो भरोसा है, थारा भगवान माते पूरो भरोसा है, बता थारो भगवान कटे रहे। प्रहलाद जी का पिताजी उनको कोई एक ठिकाना हुआ तो बताऊं। सूर्य में, चंद्रमा में, ग्रह में, नक्षत्र में, हवा में, पानी में, पहाड़ में, पौधा में, पत्थरा में, माँ में, पिताजी ठंड में, सब में है। प्रहलाद जी ने खम्बा में भगवान दिखने लगा। प्रहलाद जी का पिताजी और आगे आगे दूर कहीं ठिकाना बताऊं, मने तो यूं लगे कि भगवान इन खम्बा में है। हिरण्यकशिपु हंसने लाग्यो, थारो भगवान ये तो डरपोक है, हम हमनी हिम्मत को नहीं, कोई बात नहीं, पहली थारे भगवान ने मारू पचे तने मारू अने उनो भरोसो है वो तने बचाई पहली उन्हीं जी मारू। हिरण्यकशिपु गयो खंबारे कने जाए, खंबारे ऊपर मुकेरो एक प्रहार करियो, खंबो फाट गयो, नरसिंह भगवान प्रकट हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। भाई हिरण्यकशिपु घबरावे, वो कौन है, आदमी है कि शेर है, समझ नहीं आ रही हो। पचे मन में सोचे मने घबराने कटे आवश्यकता है, मारे कने तो वरदान है, मैं इन्हें मार दे। अबे गुत्तम गुत्त हो गया, आपस में उठा पटक करने लगा, एक दूसरे रे ऊपर वार करे। नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु ने पकड़ जोर से जमीन माते पटके, उंडा बाल पकड़ खींचता खींचता राज दरवाजा रे बीच में लेन आया। राज दरवाजा माते लाए, नरसिंह भगवान खुद विराजमान हो गया। हिरण्यकशिपु अपनी गोदी में पटकियो और पचे कहो दुष्ट थारे कने वरदान हो, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, बता दिन है कि रात। बोले वो तो संध्या रो टाइम है, थारे कने वरदान हो, मैं मरू नहीं, बारे मरू नहीं, बता तू मैं है कि बारे। बोले मैं तो दरवाजा रे पीछे हूँ। थारे कने वरदान हो, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, बता ऊपर है कि नीचे। बोले मैं तो अपनी गोद में हूँ। थारे कने वरदान हो, अस्त्र सु मरू नहीं, शस्त्र सु मरू नहीं, बता मारे कने अस्त्र है कि शस्त्र। बोले आप कने तो मोटा मोटा नाखून है। थारे कने वरदान हो, 12 महीना में कोई महीना में नहीं मरू, बता क्यों महीनो है। बोले वो तो कोई अधिक मासीज है। थारे कने वरदान हो, ब्रह्मा रे रचियोड़ा कोई जीव सु नहीं मरू, तो थारी या गलत फहमी भी दूर कर दूं। ब्रह्मा मने नहीं बनायो, मैं ब्रह्मा ने बनायो हो। थारो पाप रो गड़ो भरीच गयो है। चिंगाड़ता हुआ नरसिंह भगवान जोर से नाखून गाड़ उनके पेट में फाड़। बोलिए नरसिंह भगवान। उनके पेट में जो आंतड़ियां हैं, नरसिंह भगवान मन में विचार करे, इन रोज तो प्रभाव हो जिनसु मारो भगत पैदा हुयो है। उन आंतड़िया ने आपरे गला में धारण करी, हिरण्यकशिपु ने नीचे गिरा दी। हिरण्यकशिपु तो खत्म हो गयो, पर नरसिंह भगवान नो गुस्सो खत्म को नहीं हुयो। जद कदई भगवान अवतार लियो के सब देवता जाए सब देवता जाए और भगवान की स्तुति करता हा। पर ओ पहलो अवतार हो, देवता हमारी इच्छा तो है स्तुति करनारी, पर हिम्मत को नहीं हो रही है। तेन ब्रह्मा जी पवन देव ने कहे हुनो पवन देव, मैं तो हमेशा हेंगू पहले स्तुति करू जो हमके थे करो। के पवन देव वरुण देव ने कहे थे करो कन
के वरुण देव अग्निदेव ने कहे नहीं नहीं छे करो। अग्निदेव के पहली हुई धके मामलो ज्यादा है, मैं तो धके नहीं जाऊंगा। कोई देवता री हिम्मत नहीं हुई। कने हेंग देवता अपनी अकल लगाई। देवता मन में विचार करे कोई किनो ही नहीं दबे, पर आदमी नो गुस्सो लुगाई रे हम तो ठंडो पड़े ही पड़े है। यूं करो लक्ष्मी जी कने हालो, जे अगर लक्ष्मी जी आ जाए, लक्ष्मी जी ने देखन भगवान नो गुस्सो शांत हो जाए। देवता गया लक्ष्मी जी कने। लक्ष्मी जी ने जान कहे माता जी एक छोटो काम है। बोले कई काम है? भगवान थोड़ा नाराज होगा जी को भगवान ने मनावना है। लक्ष्मी जी मन में हो बस भगवान ने मनावना जनी मना लेवा। देवता कहे हालो जन ठा पड़ी। लक्ष्मी जी हाथ में थाल ले पूजारो जी भगवान ने कने गया। थोड़ी सी दूरी माते जी भगवान ने हामी देखियो भगवान यूं चिंगाड़े जोर जोर सु। लक्ष्मी जी के इन आगे मैं नहीं जाऊं, हमें मैं तो कने नहीं जाऊं। देवता कहे आप तो भरतार है। बोले इन वास्ते को नहीं जाऊं। अगर कने जाऊं न मैं डर जाऊं तो मारे रोजीना एड़ा बनपरा ना जाए। मारे एड़ा कोनी चाहिए, मारे तो चक्रदाई घणे घना है, मारे तो वैस ठीक है। ब्रह्मा जी मन में विचार करे भगवान नो गुस्सो शांत होना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा जी प्रहलाद जी रे कने आया और प्रहलाद जी ने आन कहे प्रहलाद आप रे वास्ते भगवान एड़ो रूप धारण करियो है, जाओ भगवान ने प्रणाम करो। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में जान प्रणाम करे। ज्यों ही आप छोटा सा भगत ने देखियो नरसिंह भगवान रो पूरो गुस्सो शांत हो गयो। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी ने उठाए आपरी गोद में बिठाया, माथा माथे हाथ फेरे, जीभ सु चाटने लग गया। आहा नरसिंह भगवान कहे प्रहलाद मारे अगर आवना में देरी होगी वे तो मने क्षमा करजे। मारो स्वभाव है मैं जठे भी जाऊं और किन की दिया करूं। तू मांग थने कहीं छई जे। जो ही मांगनी बात कही ने प्रहलाद जी री आंखें में पानी शुरू हो गयो। प्रहलाद जी मन में विचार करे और भगवान ने कहे प्रभु आप मारी परीक्षा ले रही आओ कि ओ की मांगे कि नहीं मांगे। अगर मैं की मांग ले तो जन मैं आप रो भगत नहीं गिणी जू यानी इन वास्ते कह रही आओ। तेने नरसिंह भगवान कहे नहीं 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 मारो स्वभाव है इन वास्ते कह रही हूँ। तेने प्रहलाद जी कई मांग रिया भगवान कनु। प्रहलाद जी हाथ जोड़न कहे प्रभु अगर सच में आप वरदान देवनी चाहो तो एड़ो वरदान दो मारे जन्म जन्मारो मांगणो मिट जावे, कदी की मांगनारी इच्छा ही प्रगट नहीं होवे। आप रे आगे कहीं किन आ गई मारे मांगनारो मन नहीं करे, एड़ो वरदान दो। भगवान प्रहलाद जी सु लाड प्यार करे। जिमी प्रहलाद जी री नजर आप रे पिताजी रे ऊपर पड़ी। प्रभु अब पिताजी रो कहीं होई तेने भगवान कहे होई कहीं थारा पिताजी ने तो भगवान ने धामरी प्राप्ति हुई है। आ तो तारी एक पीढ़ी है, अगर 21 पीढ़ियां भी होती तो अबार अबार सब पीढ़ियां रो उद्धार हो जाओ। इन वास्ते शास्त्र कहे भाई कम सु कम एड़ी भक्ति करो, एड़ो भजन करो, क्योंकि घर में एक भगत पैदा हुए तो वो आप रे परिवार री 100 पीढ़ियां रो उद्धार कर देवे। और घर में एक दुष्ट पैदा हुए तो आप री 100 पीढ़ियां ने नरक में ले जाया करे। सब ने कृपा दृष्टि रे साथ निहारता हुआ नरसिंह भगवान उठो अंतर ध्यान हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। एक बार देवता और राक्षसों रे युद्ध होने लागो। बे दैत्य सब मैदानों कने गया, मैदानों 3 पुर बनाए और राक्षसों ने दिया। देवता सब महादेव जी से प्रार्थना करे, महादेव जी आया। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अमृत कुंडो अमृत पी सुखा दियो। अब महादेव जी बाण चलायो, 3 पुरा ने जीतिया तो महादेव जी रो नाम त्रिपुरारी हो गयो। बोलिए त्रिपुरारी महादेव की। आनंद कंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब आगे रो पावन प्रसंग काल रे पावन प्रसंग में लगभग 12:15 बजिया संकीर्तन रे साथे आपा लोग सुना। काले आपारी कथा में ठाकुर जी रो प्राकट्य होवेला, जन्मोत्सव होवेला। आपा धूमधाम रे साथे काले भगवान रे अवतार री कथा रो आनंद लाभ लेवाला। आज सामरा 7:30 बजिया सु पूज्य बापजी महाराज रे श्रीमुख सु नानी बाई रो मायरो सबने मायदारी सत्संग सुनने वास्ते पधारनो है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
तुम्हारे आया रे, तुम्हारे आया रे। माताएं बहनें जो भी खड़ी हो रही है, आप सभी नीचे बैठ जाए, आप सभी नीचे विराजमान हो जाए, खड़े होकर के व्यवस्था नहीं करें, नीचे विराजमान हो जाए। तुम्हारे आया रे आया, आया हमारे संत पाहुणा आया, हमारे आया रे आया, गुरुदेव पाहुणा आया, गुरुदेव पाहुणा आया, हमारे संत पाहुणा आया, हमारे संत पाहुणा आया। तुम्हारे आया रे, तुम्हारे आया रे, तुम्हारे आया रे आया, हमारे संत पाहुणा आया, आया रे आया, हमारे संत पाहुणा आया। तुम्हारे आया रे आया, हमारे संत पाहुणा आया, आया रे आया, हमारे संत पाहुणा आया। ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लेऊं सब जग भेलो। ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लेऊं सब जग भेलो। अरे कोई आवो रे भाई आवो, कोई आवो रे भाई कोई आवो रे भाई आवो, कोई आवो रे भाई आवो। हारो जीवन सफल बनावो, हारो जीवन सफल बनावो। ओ मारे आया रे, मारे आया रे, मारे आया रे आया, आया मारे संत पाहुणा आया, मारे आया रे आया, आया मारे संत पाहुणा आया। मैं बांटूं आज बधाई, मारे घर पर गंगा आई। मैं बांटूं आज बधाई, मारे घर पर गंगा आई। तुम्हारी बढ़ गई बेल सवाई, मारी बढ़ गई बेल सवाई। मारी हो गई सफल कमाई, मारी हो गई सफल कमाई। सब हरि भक्तों से निवेदन भाव से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ओ मारे आया रे, मारे आया रे, मारे आया रे आया, आया मारे संत पाहुणा आया, मारे आया रे आया, आया मारे संत पाहुणा आया। ओ गुरुदेव पाहुणा आया, ओ गुरुदेव पाहुणा आया, ओ मारे संत पाहुणा आया, ओ मारे संत पाहुणा आया। हमारे बीच विश्व स्तरीय गोद चिकित्सालय नागौर और जोधपुर कामधेनु सेना के संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री कुशाल गिरी जी महाराज का पावन पदार्पण हुआ है।
तड़वा जोशी परिवार और सूर्यास के समस्त भक्तगणों की ओर से आप श्री का कथा मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप श्री के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अब मैं तड़वा जोशी परिवार के सुपुत्र श्री संपतराज जी जोशी से अनुरोध करूंगा कि वो महाराज श्री का पूजन कर स्वागत करें। आप सब सेल नहीं टेंट से आप सभी करतल ध्वनि से महाराज श्री का स्वागत। हेलो 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 अब मैं महाराज श्री के पावन चरणों में सादर निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम सभी को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। स्वामी श्री कुशालगिरी जी महाराज से अनुरोध कि सभी भक्तों को, सभी हरि भक्तों को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। स्वामी श्री कुशालगिरी जी महाराज। हेलो हेलो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को नमन। आज इस दो व्यासपीठ पर विराजमान पहले बड़ा राम द्वारा की श्री श्री 108 परम अंश महंत जी महाराज और पूज्य संत अमृतराम जी महाराज, आप जो इस गांव के अंदर, सूर्यास गांव के अंदर अपने मुखारविंद से श्री हरि की कथा का श्रवण करवा रहे हैं, आप दोनों को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा। और उपस्थित मातृशक्ति प्रबुद्ध जन मंचासीन जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, आप सबको आशीर्वाद और कोटि कोटि अभिनंदन विश्व स्त्री गोचिकित्सालय की ओर से आप सबका।
जैसा अभी मुझे महाराज जी ने आदेश दिया, रामप्रसाद जी महाराज ने, कि आप अपना प्रवचन लें इनकी आदेश की पालना करते हुए, क्योंकि ये मेरा सम्मान रखते हैं और मैं इनका सम्मान रखता हूं। तो एक पहली बार एक नया प्रसंग दे रहा हूं। नारी शक्ति के बारे में मैं एक प्रसंग दे रहा हूं, और जो जीवन में पहली बार दे रहा हूं, क्योंकि हर जगह अलग अलग प्रसंग दे, क्योंकि बड़ी संख्या में मातृशक्ति बेटियां बहनें यहां विराजमान हैं, और इस लाइव प्रसारण के माध्यम से और इंस्टाग्राम से लाखों लोग इस चीज से अवगत हो सके कि भारत वह देश है और उस देश के अंदर नारी कुछ सालों से पढ़ी लिखी नहीं थी। बात मैं सदियों पुरानी कर रहा हूं, त्रेता युग की। ऋषि कन्या महान विदुषी गार्गी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। जो बालिकाएं ध्यान देना आप, कि नारी पहले भी पढ़ा करती थी, शास्त्रों में इसका प्रमाण है। महिलाओं के अंदर वह रत्न मानी गई है ऋषि कन्या गार्गी। एक बार क्या हुआ, राजा जनक ने मूर्धन्य विद्वान लोगों का एक शास्त्रार्थ कार्यक्रम रखा। अनेक देशों के विद्वान मूर्धन्य लोगों को, वरिष्ठ लोगों को, अनुभवी विद्वान लोगों को बुलाया गया। काफी विद्वान वहां पर पधारे और राजा जनक ने 10,000 गायें, उन 10,000 गौ माता के सिंगों पर, यानी कि दोनों सिंगों पर 10-10 सोने की स्वर्ण मुद्राएं बांध दी। जो इस शास्त्रार्थ में विजेता होगा वह 10,000 गायें 10-10 स्वर्ण मुद्रा सहित ले जाएगा। हुआ यूं कि विद्वान काफी आए, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तब महर्षि याज्ञवल्क्य उन्होंने अपने शिष्य सौम्य से कहा कि बेटा, ये 10,000 गायें ले जाना शुरू कर। कोई भी शास्त्रार्थ करेगा तो मैं बात कर लूंगा, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा था। अपनी अपनी विद्वता पर थोड़ा उन्हें संदेह था। तभी एक विद्वान जब गायों को ले जाने लगा, याज्ञवल्क्य के शिष्य ने, सौम्य ने, तब एक विद्वान का रुको, याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया। ऐसे अनेक विद्वानों ने महर्षि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किए और याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिए। सारे विद्वान आए हुए थे, सबको उत्तर मिल गया। अब गायें तो याज्ञवल्क्य जी का शिष्य ले जाने का पुनः प्रयास करता। उसी समय एक महान प्रकांड मूर्धन्य विद्वान ऋषि कन्या महान विदुषी गार्गी उस सभा के अंदर खड़ी हुई कि ठहरिए ऋषिवर, मैं भी कुछ आपसे सवाल करना चाहती हूं। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बोलो। तब गार्गी क्या कहती है कि ये है जो पदार्थ है, पार्थिव पदार्थ, ये किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ये जल में है। जल किस में है? कि वायु के अंदर, फिर आकाश, अंतरिक्ष, गंधर्व लोग, आदित्य लोग, चंद्र लोग, नक्षत्र लोग और देवलोक, इंद्र लोक इत्यादि के प्रश्न होते हुए कहा कि ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है? तब महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे महान विदुषी ऋषि कन्या, ब्रह्मलोक ये तुम्हारे प्रश्न का सीमा आ गई है, आप यहीं रुक जाएं। तब
गार्गी और याज्ञवल्लभ की बराबर प्रश्न और उत्तरों की झड़ी चल रही थी, तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए, दोनों ने लोहा मनवाया। तब मैं इस लाइव प्रसारण के माध्यम से भारत की उन बेटियों से यह कहूंगा कि आप छाती ठोक करके यह बात कह सकती है, प्राचीन काल के अंदर, त्रेता युग के अंदर, लाखों वर्ष पूर्व, उस समय भी नारी जाति पढ़ा लिखी करती थी। गार्गी को सारे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन था और उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को धूल चटाई थी। ये नारी शिक्षा के बारे में मैंने कहकर कि इस सत्संग को मैंने आगे बढ़ाया है। और एक छोटा सा और मैं एक बात आपको आकर्षित करूंगा कि आज से करीब 5 महीने पहले एक मुसलमान जिनको घर वापसी के दौरान बने वापिस हिंदू बने थे, फिर 18 मुसलमान और बने, दोनों के मैं घरों पर गया था और भोजन किया था मैंने। तो एक समस्या आई थी कि जो 90% मुस्लिम हैं उनके पूर्वज हिंदू थे। बात गड़बड़ कहां हो रही है? काफी भारत के अंदर मुस्लिम हिंदू धर्म के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन उनको गोत्र नहीं मिल रहा है कि कान में हिंदू तो बन जावा पर कान बेन बेटी की न देवा। इसलिए मेरा जगत गुरु महामंडलेश्वरों से और कुंभ के अंदर के भी निवेदन है कि मैंने उन घरों के अंदर जाकर के पता लगवाया, और कुछ मुस्लिम और हिंदू बनना चाहते थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम हिंदू बनना चाहते हैं लेकिन गोत्र नहीं मिल रहा है। जब तक ऐसे घर वापसी वाले पुणे जो मुसलमान हिंदू बनने जा रहे हैं, क्योंकि समर्थ रामदास जी ने 25,000 उस समय मुस्लिम को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित किया, मुगल कालीन की बात है। इसलिए इस पर संत समाज को और बड़े बड़े राजनेताओं को और हिंदू धर्म के विद्वान लोगों को एक मंच पर एक रास्ता निकालना होगा। जिस दिन ये रास्ता अगर निकलता है तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारत के अंदर लाखों मुस्लिम हिंदू धर्म में वापस आएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यह काम आपको करना है, 4 तो मैं नारे लगवाऊंगा क्योंकि अभी मैं रास्ते के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हुए, सत्य सनातन धर्म इनका जयकारा लगाते हुए आया था। बड़े प्रेम से, कोई आपको उत्साह ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन गौ माता के प्रति समर्पित भाव रखते हुए, जिस धरा पर हमारा जन्म हुआ उस भारत माता के प्रति प्यार रखते हुए, जहां का हमने पानी पिया है, जहां की मिट्टी पर हमने खेला है, पले हैं, बड़े हैं, उनके ऊपर अपना मतलब क्या है भाव प्रकट करते हुए दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। आप ही थोड़ा वंदे इनकलाब, एक हाथ ऊपर करना होगा आपको, महाराज जी से निवेदन। वंदे भारत माता की। और मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ कथा का भी रसपान करना है और मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के हमें कथा का आनंद लेना है। मुझे मालूम पड़ा कि पूज्य राम प्रसाद जी महाराज, अमृत राम जी महाराज बहुत ही सुंदर कथा का वाचन कर रहे हैं। इनके प्यार को देखते हुए और आयोजनकर्ता के स्नेह को देखते हुए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको पुनः जय श्री कृष्णा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गो माता जय गो माता। ओ जय गो माता, जय गोपाल। हाँ जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय गो
माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल जय गो माता 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 जय गोपाल ओ जय गो माता जय गोपाल बोलिए गौ माता की जय। आज कथा के इस तीसरे दिवस की कथा में हम सबका आज परम सौभाग्य है, इस पावन क्षेत्र के अनेक संतों का आज कथा में शुभागमन हुआ है। पधारे हुए सभी संतों का एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन। मंच की शोभा तभी होती है जब संत पधारते हैं। एक बार पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में एक साधक ने प्रश्न पूछा कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, इसका हमको अनुभव कैसे हो। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, इसका हमको अनुभव कैसे हो। तो महाराज जी बोले कि जिस दिन संत मिल जाए, जिस दिन सत्संग मिल जाए, तब समझना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। आज मां मंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज परम गोभक्त हमारे राजस्थान की इस धरती का गो चिकित्सा के माध्यम से सेवा का प्रकल्प शुरू करके इस धरती का गौरव बढ़ाया। आपका हृदय से बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद। कुंडिया बालाजी से हमारे बीच में स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। आपका भी हम इस मंच पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। संतों के स्वागत में ताली में कंजूसी नहीं, दोनों हाथों पर उठा करके संतों का अभिनंदन करें। सूर्यास्त की पावन धरा से, हमारे दादा दरबार की परंपरा से पूज्य स्वामी श्री वीरगिरी जी महाराज हमारे बीच में हैं और प्रतिदिन आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और आपके ही सानिध्य में ये कथा का आयोजन हो रहा है। पूज्य वीरगिरी जी महाराज का जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन। रिया बड़ी खड़ेश्वर जी ब्रह्म पूज्य स्वामी श्री हरीश गिरी जी महाराज भी आज हमारे बीच में पधारे हैं। स्वामी जी का जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन। पादुपुर से चामुंडा माता मंदिर से स्वामी प्रणव प्रकाश जी महाराज भी हमारे बीच उपस्थित है। आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। रियाबड़ी से हमारे राम स्नेह परंपरा का राम द्वारा मुनि जी का बदला, उस पावन स्थान से पूज्य संत श्री बोधपा राम जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। दोनों हाथों पर उठा करके स्वागत अभिनंदन संतों का। इस क्षेत्र के अनेक ऐसे दिव्य संत आज हमारे बीच में हैं
देखो ये धरती संतों से सुशोभित होती है। यदि इस धरा पर ये संत नहीं होते तो हमको भगवान का मार्ग, कल्याण का मार्ग कौन दिखाता? संत संती होते हैं। भगवान कहते हैं यदि आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरा पता आप लिख लो। नहीं बसु वैकुंठ में, नहीं बसु वैकुंठ में गहु लोक भी नाय, और अकेवट नाय से सज्जा नहीं पाए, से सज्जा नहीं पाई। नहीं मैं बदरी ना था, और मिलना चाहो मोई करो संतन को साथा। भगवान स्वयं अपनी वाणी में कह रहे हैं, हूं लादो संतामयी, हूं लादो संतामयी, संत हमारी दे, और जो मोको तिरपत करे तो संतन के मुख दे। कितनी देखो संतों की महिमा है। ये 3 दिन से हम कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा का ये फल, ये संत दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में संतों की, सत्संग की कितनी महिमा है। सत सुधरई सत्संगति पाई। ये संतों का संग, यही हमको भव पार ले जाने वाला है। संसार में सबसे बड़ा धन है सत्संग। सबसे बड़ी निधि यदि कोई है तो सत्संग है। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं कि सत्संग के समान कोई मित्र नहीं, और कुसंग के समान कोई शत्रु नहीं। सत्संग में जाने से बिना कुछ किए उन्नति होती है, और कुसंग में बैठने से बिना कुछ किए पतन होता है। तो संतों के सानिध्य में बैठने से सत्चर्चा, सत्संग हमको प्राप्त होता है। क्योंकि संत जो बात कहते हैं शास्त्रों की बात कहते हैं। संतन की वाणी सदा ग्रंथ अर्थ प्रसिद्ध, सो सुन के धारण करे तत्काल हुए सिद्ध। ऐसी देखो संतों की वाणी की महिमा है। तो आज सूर्यास्त की इस पावन धरा पर कथा के इस आयोजन में हमारे बीच में पूज्य वेद गिरी जी महाराज के सानिध्य में और दादा दरबार की कृपा से, जिन्होंने हमेशा संतों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है, बलदेव गिरी जी महाराज, इनका भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करें। जोधपुर में दरबार संस्कृत कॉलेज में आप पढ़ते थे, तब से बराबर संतों के सानिध्य में आप रहे हैं, और यहाँ आप लोगों के बीच में रहकर सेवा करते हुए इन्होंने सदा संतों का, भक्तों का आशीर्वाद पाया है। मैं बलदेव गिरी जी का भी बहुत बहुत साधुवाद और सम्मान करता हूँ। महामंडलेश्वर जी, कुशाल गिरी जी महाराज, आप परम गो भक्त हैं, और याद रखना ये राष्ट्र बचेगा तो गौ सेवा से बचेगा। गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। और आज हम लोगों ने गायों की जो उपेक्षा की है वो छुपी हुई नहीं है। हर घर में गायों की सेवा होती थी, लेकिन आज हम लोगों ने गायों की सेवा छोड़ी है। बताओ, जो कुत्ते सड़कों पर घूमते थे, आज कुत्तों को तो हमने घर में रखा है, और कुत्तों की सार संभाल में लाखों लाखों खर्च कर देते हैं। और एक गाय जिसका दूध हमारे लिए अमृत है, उस गाय की हमने उपेक्षा की, गाय को घर से निकाला। बताओ आज हमारे परिवारों की क्या दुर्दशा हो रही है। दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा विश्व स्तरीय गौशाला में हो रही है। जैसे एक अस्पताल में मरीजों के लिए जैसे व्यवस्था होती है,
एम्बुलेंस से लेकर ऑपरेशन की उपचार की व्यवस्था, वैसे ही गौ माता की सेवा विश्व स्तरीय गौशाला में होती है। फोन आता है, एम्बुलेंस तुरंत रवाना होती है। दुर्घटनाग्रस्त गायों को एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सालय में लेकर गोभक्त पहुंचते हैं। ऑपरेशन की जरूरत है तो टीम तैयार खड़ी रहती है। ऐसी गायें जिनके कैंसर जैसी बीमारी, सींग में कैंसर, गायों के आंचल में कैंसर, गायों के पेट में गंठें, इन सब का उपचार गो चिकित्सालय में होता है। पर हमें बड़ा दुख होता है, आज हम लोग ये पॉलीथीन की थैली काम में लेते हैं, खाने पीने की चीजें पॉलीथीन की थैली में लेते हैं और फिर उस पॉलीथीन को बाहर फेंकते हैं। खाने की चीजें उसमें रखी होती है, सुगंध से गायें उस प्लास्टिक को खाती है और उस प्लास्टिक के कारण देखो कितनी गायें मरती है। गो चिकित्सालय में हमने देखा गाय के पेट में से 80-80 किलो प्लास्टिक बाहर निकलता है। रिया से जब यहाँ आते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। आज देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और इतना सुंदर आपका गांव, और गांव से बाहर आते हैं तो पूरे मार्ग पर इतनी प्लास्टिक की थैलियां, इतनी गंदगी दिखती है, मुझे बड़ा दुख होता है। आज हमारे बीच में जागृति नहीं आई। आज जो गली साफ सुथरी होती है, जो गांव साफ सुथरा होता है, जो नगर साफ सुथरा होता है, तो उसको सरकार इनाम देती है। स्वच्छ गांव और कितनी सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध है। और आज ऐसा पावन नगर रिया बड़ी कोई छोटा गांव थोड़ी है। रियासत के समय इस गांव की सब रियासतों में सबसे ऊंची शोभा, यदि ऊंची कदर रही तो रिया बड़ी गांव की रही है। और आज हम प्लास्टिक को बाहर फेंक रहे हैं। मैं माताओं बहनों से, भाइयों से सबसे प्रार्थना करता हूं, कथा में आज आप ये संकल्प लो कि हम खाने पीने की चीजें प्लास्टिक की थैली में लेकर के बाहर नहीं फेंकेंगे। आप संकल्प कर लो, किसी औरों को उपदेश देने के लिए नहीं, हम इस बात का संकल्प करें। कुशाल गिरी जी महाराज आए हैं तो इनके चरणों में हम और क्या दे सकते हैं। आज ये संकल्प कर लो कि गायों को बचाना है तो हम खाने पीने की चीजें प्लास्टिक की थैली में रख करके बाहर नहीं फेंकेंगे। हाथ खड़े करके अपना संकल्प भगवान के चरणों में करें, भागवत भगवान के चरणों में हम ये संकल्प कर लें कि हम अपने हाथ से खाने पीने की चीजें प्लास्टिक की थैली में रख करके बाहर नहीं फेंकेंगे। उस प्लास्टिक को जला दो, जमीन में गाड़ दो, लेकिन इधर उधर बाहर मत फेंको, क्योंकि प्लास्टिक को गाय नहीं खाती है। उसमें खाने पीने की चीजें, आज हर चीज प्लास्टिक में आती है। घी चाहो तो प्लास्टिक की थैली, तेल देखो तो प्लास्टिक की थैली, साग सब्जी लेने जाते हैं तो प्लास्टिक की थैली लेकर आते हैं। पहले तो कपड़े की थैली लेकर के जाते थे, अब इतने सुख भोगी हो गए, थैली कौन ले जाए, प्लास्टिक की थैली में दे दो। एक तरफ हम लोग गो भक्त कहलाते हैं, गायों की सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, और दूसरी तरफ अपने ही हाथों से परम गो भक्त होते हुए भी अपने हाथ से हम गायों की हत्या कर रहे हैं। इसलिए आज इसका भाव भगवान के चरणों में आप लोग अर्पित करें कि गाय के लिए हमारा जीवन है, गाय के लिए हमारा परिवार है, गाय के लिए हमारा राष्ट्र है। और इस देश में जब तक गो हत्या बंद नहीं होगी तब तक ये जो देश के सामने अनेक समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता।
राष्ट्र के सामने जो भी समस्याएं हैं, इन सब का निराकरण तभी होगा जब इस देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। आगे भी अनेक संतों ने गौ हत्या को बंद करने के लिए प्रयास किया। हमें तो कहते हुए गर्व होता है, मुस्लिम देश, एक ऐसा मुस्लिम देश, विदेश से कुछ भक्त आए थे, वो एक पुस्तक लेकर के आए, हमको बताया कि लगभग 36,000 गायें मुस्लिम देश में, वहाँ के मुस्लिम भाई गायों की सेवा करते हैं और गायों का दूध सब जगह पहुंचाया जाता है। बोलो, गाय कोई जाति की नहीं होती है, गाय तो सबके लिए दूध देती है, पर हित के लिए गाय का जीवन है, तो गाय की सभी लोग सेवा करते हैं। इसलिए आप भाई बहनों से निवेदन है, हम लोगों ने सनातन धर्म में जन्म लिया है, हमारा धर्म कब रहेगा? जब गाय बचेगी। धर्म का स्वरूप है बैल। भागवत जी में आप सुनते हो, जब जब इस धरा पर अत्याचार अनाचार हुआ, ये धरती गाय का रूप धारण करती है, धर्म बैल का रूप धारण करता है। तो गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, इसलिए गाय की सेवा ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। स्वामी कुशालगिरी जी महाराज वर्षों से गौ सेवा के लिए तत्पर हैं और आज जो गोवंश कत्लखानों में जाता है, उस गोवंश को बचाने के लिए भी आप सदैव तत्पर रहते हैं। आपने जो कामधेनु सेना तैयार की है, ये कामधेनु सेना इसीलिए तैयार की है कि हमारी गायें बचे, और गाय बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। बहुत सुंदर ये आपका सद्भाव है, और इस सद्भाव से ही आज देखो आपने महामंडलेश्वर का पद प्राप्त किया है, केवल गौ सेवा के द्वारा। आज आप इस आयोजन में पधारे, आपका हृदय से बहुत बहुत सम्मान। अब कुछ हरिभक्तों का सम्मान होगा, तब तक यथास्थान आप लोग विराजमान रहेंगे। अब आज और कल 2 दिन का मायरा है, कल भगवान 56 करोड़ का मायरा भरेंगे, और आज शाम को बड़ा सुंदर प्रसंग है, सुता सुता उज किया हरि, द्वारकाधीश का बड़ा सुंदर प्रसंग रहेगा। सभी लोग शाम को समय से पधारे, और रात्रि में कल भगवान 56 करोड़ का मायरा भरेंगे, और कल कथा में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हेलो, सभी विराजी कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाएं। व्यास जी की आरती होने दें। मैं जाते वक्त आपको गौ माता के चाबी छल्ले देकर के जाऊंगा, वो चीज अनमोल चीज लेके जाना। देखो, इसलिए मैंने नहीं दिए हैं, क्योंकि पहले आरती करेंगे, आराम से रवाना होंगे, फिर आपको, और मैं काफी है मेरे आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि कामधेनु सेना के काफी लोग यहाँ पर हैं। 3 लोगों का मैं सम्मान करवाता हूँ पूज्य महाराज जी के द्वारा, फिर वह तीनों मेरी ओर आएंगे जब मैं इनको माइक देता हूँ। ध्यान देना। पहले तो मैं अपनी एक योजना बताता हूँ कि पूज्य महाराज ने अभी थोड़ा सा प्रकाश डाला। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय द्वारा लावारिस गौवंश हेतु 18 एम्बुलेंस है। 5 राज्यों से घरेलू बीमार गौवंश आते हैं अच्छे इलाज को देखते हुए। कितने राज्यों से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, पूरे राजस्थान, 5 राज्यों की बीमार गायें मेरे पास आती है भगवान की कृपा से। 500 गौशालाओं से बीमार गायें आती है। और आपके आसपास भी अगर कोई गौशालाएं हैं, कैंसर हो गया है, पेट में बच्चा खत्म हो गया है, पेट टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया, हिना हो गया है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप मेरे पास भिजवा देना। 1 पैसा नहीं लूंगा, लेकिन एक तैयार गाय जरूर दूंगा। ध्यान देना आप, नहीं जब मैं गायन घालू बटे। 5000 डॉक्टर कंपाउंडर तैयार करेंगे। 2100 डॉक्टर कंपाउंडर तैयार कर दिए हैं। और आपके लाडले इस गांव के दिनेश राजपूत पधारे। हाँ, पूज्य राम प्रसाद जी महाराज के पास